27 देश से हो, विविधता आई हो, बिल्कुल बात सही है। पर साथ ही साथ 50% से ज्यादा जो तेल देश में आता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से आता है, जो अभी लगातार हमारे लिए बंद रखा हुआ है। एक या दो शिप्स की, हर शिप केस बाय केस परमिशन दी जा रही है। ये भी सत्यता है। आज पूरे देश में शॉर्टेज है, गैस सप्लाई की शॉर्टेज है, किल्लत है, लोग कतारों में खड़े हुए हैं, सिलेंडर की बुकिंग हो रही है पर डिलीवरी नहीं हो रही है। रेस्टोरेंट्स खुले तो हैं पर आधे से ज्यादा फूड आइटम्स उसमें से निकल चुके हैं, जो अवेलेबल है उसका दाम बढ़ चुका है। वॉर के पहले हफ्ते में ही तेल का दाम बढ़ा दिया था सरकार ने, और फिर लगातार पता चल रहा है किस तरीके से शॉर्टेज की कमियां और बढ़ती जा रही हैं। अब तीसरे हफ्ते में आकर देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया है। क्या उनको पहले हफ्ते में ही नहीं करना चाहिए था? क्या देश को आश्वासन नहीं देना चाहिए था कि सब कुछ संभाला हुआ है सरकार ने और स्टॉक रिजर्व्स हैं? हमें वॉर शुरू होने से पहले ये कहा गया था, फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था कि हमारे पास 75 दिन का स्टॉक रिजर्व है, और आते आते युद्ध आते आते 25 दिन का हो गया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कैसे, क्यों ऐसे, और वो कोविड की से तुलना कर रहे थे। मैं बताऊं, कोविड एक ग्लोबल शॉक था जिसके लिए पूरा देश, दुनिया ही अनप्रिपेयर थी। सिर्फ हमारा देश अनप्रिपेयर नहीं था, पूरा दुनिया ही अनप्रिपेयर थी। इस केस में यहाँ पे लगातार अमेरिका बता रहा था कि ईरान को लेकर उनकी क्या रणनीति रहेगी, कि किसी ना किसी तरीके का वो आक्रमण करेंगे। इजराइल भी लगातार वो संदेश दे रहा था। तो क्यों हम इतने अनप्रिपेयर थे? क्यों हमारे प्रधानमंत्री युद्ध छिड़ने से 2 दिन पहले वहां पर इजराइल में थे? तो ये सारे सवालों का जवाब बनता है। इसमें बहस में स्पष्टीकरण का जो टाइम आता है विपक्ष को दिया जाता है, पर स्पष्टीकरण भी नहीं, ना फॉरेन मिनिस्टर लेते हैं, ना पेट्रोलियम मिनिस्टर लेते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। तो आज विपक्ष के मन में जो सवाल है, जो देश की जनता में, जो कतार में खड़ी हुई जनता है, उनके मन में सवाल है, वो सवालों का जवाब ना देते हुए अपना एक तरफा भाषण देकर खत्म कर देना, ये कितना सही है? मैं पर फिर भी कहूंगी, क्योंकि ये जो हुआ है वो हमारे देश के हाथ में नहीं था, ये हमारे देश का इससे कोई लेना देना नहीं था, पर प्रभाव हमारे देश पे पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, ये इम्पोर्टेंट था, पर क्या इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि देश के जनता के मन में जो सवाल है उसका। आई एम होपिंग, मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध सिर्फ इजराइल, यूएस और ईरान तक नहीं रह गया है, ईरान ने भी सारे जो मिलिट्री बेसिस हैं यूएस के मिडल ईस्ट नेशन में, उन पे भी लगातार अटैक किया है। इनोसेंट सिविलियन एरियाज पे टारगेट हुआ है। तो ये जल्द से जल्द खत्म हो, वरना दुनिया भर में जो किल्लत आने वाली है तेल को लेकर, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, ये बहुत ही कैटेस्ट्रोफिक होगी और इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ दुनिया भर को। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस समय पर जब वैसे ही जनता के ऊपर इस तरीके की मार पड़ी हुई है, और लगातार देश की जनता को ये आश्वासन देना है कि कोई भी भार उनको नहीं संभालना पड़ेगा, पर सबसे पहले युद्ध के पहले हफ्ते में ही हमने देखा कैसे गैस के दाम बढ़ा दिए, फिर प्रीमियम ऑयल प्राइसेस बढ़ा दिए, फ्यूल सरचार्ज बढ़ गया है, जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उस समय पे इन देशवासियों को कुशन देने की बजाय अगर प्राइस राइज हो रहा है, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। पर ये अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस आर द मेकिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो होता है वो उनका होना चाहिए, पर फिर भी मैं मानती हूँ हर सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इस समय पर जब वैसे ही जनता सताई हुई है, तो उनको और महंगाई की मार ना दें। मैं इसका स्वागत करती हूँ। जब देश में वो ऐतिहासिक बिल पास हुआ था 2024 चुनाव से पहले, जहाँ पे महिलाओं को आरक्षण की बात दी थी 2029 तक, पर उसको लिंक किया था जो आने वाला सेंसस है उसके अनुसार डिलिमिटेशन को लेकर, पर अब उसमें अमेंडमेंट करते हुए जो 2011 का सेंसस है उसके आधार पे जो पार्लियामेंट सीट्स बढ़ेंगी, और महिलाओं को उनका जो अधिकार है, जो दशकों से पेंडिंग है, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर, महिला के सम्मान को लेकर, महिला के इक्वालिटी को लेकर, वो आज पूर्ण तरीके से होने जा रहा है। और अगर इस बजट सेशन में होगा तो ट्रूली ऐतिहासिक होगा।